जय गुरुदेव। तो भैया आज हम शुरू करते हैं गुरु मंत्रा से। जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। भैया के बारे में तो आज क्या बोलूं मैं। तो भैया आपके चेहरे की मुस्कान इतनी अच्छी लगती है कि सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि जो मुझे पूछना था वो भी भूल गई हूँ मैं। तो हमारे साथ है आज मनोज राव भैया। ये इंदौर शहर के रहने वाले हैं भैया। ये भैया आपकी स्टोरी जो अभी जो आप बता रहे थे कि 95 में आप जॉब करते थे फेविकोल और बिरला में, आप कॉर्पोरेट एरिया में करते थे। उसके बाद आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भैया एकदम से भैया ने अपने आप को पलट लिया, या कहेंगे कि भैया अध्यात्मक पद की ओर भैया अग्रसर हो गए। अग्रसर होने के साथ साथ भैया जब 2000 में आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर बने, सबसे पहले भैया जब गुरुदेव से मिले, गुरुदेव मिलने के बाद गुरु भैया की जो स्टोरी थी, जो भैया का जो जीवन था धीरे धीरे बदलता गया। भैया सबसे पहले हैप्पीनेस के टीचर बने। हैप्पीनेस टीचर के साथ भैया डीएसएन के टीचर बने, साथ में सह समाधि के टीचर, वाइल्ड टीपी के टीचर, और साथ ही साथ भैया बीटीपी के भी टीचर, साथ में गुरु पूजा पंडित भी। भैया आपकी जितनी भी उपलब्धियां गिनवाई जाए उतनी कम है हमारे लिए। तो शब्द नहीं आ रहे हैं कि मैं आपके बारे में क्या बोलूं। तो तहे दिल से मेरा आज आपके लिए बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका। तो भैया ये आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि 2000 में जब आपने ये कोर्स किया, 2000 कोर्स करने में आप उस समय बिजनेस भी कर रहे थे, तो आपका मन कैसे इस अध्यात्मक पथ की ओर कैसे बदलाव आया, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। तो ऐसा कहा जाता है जैसे गुरु के पथ पर चलने के लिए मर्जी हमारी नहीं होती, तो गुरु ही खींचते हैं आपको। और आपका जैसा जो भी दृष्टिकोण है वो अपने आप से बदल जाता है। तो बदलाव करने वाला मैं खुद नहीं हूँ, बदलाव करने वाले भी वही, वो शक्ति ही करती है, गुरु ही करते हैं। तो बस मैं खींचता चला गया, ना ना करते भी हाँ हाँ होता गया। ऐसा था। पहले मैं टीचर बनना नहीं चाहता था, सेवा बहुत करता था, ऑर्गेनाइज करता था, पर टीचर कभी बनना नहीं चाहता। लेकिन कब मैं टीचर बन के बाहर निकल गया पता नहीं चला। तो ये कहते हैं ना, गुरु और सदगुरु में यही फर्क है। गुरु आपको गाइड करते हैं, लेकिन सदगुरु आपके जीवन की जिम्मेदारी ले लेते हैं कि अब से तेरे जीवन में जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। तो उनकी मर्जी से हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो भैया आपने गुरुदेव का जो विजन था उसको आपने अपना एक मिशन बना लिया। वो मिशन कैसे बनाया कि जैसे आपने इंदौर शहर में सबसे पहला गुरुदेव का अपना आर्ट ऑफ लिविंग का सेंटर खोला। उसके बाद आप धीरे धीरे अपना महाराष्ट्र की ओर गए, गुना, शिवपुरी, महाराष्ट्र, जलगांव, धुलिया, और बहुत सारे शहरों में जाकर आपने आर्ट ऑफ लिविंग के केंद्रों की स्थापना की। तो उसमें आप एकदम इतनी प्रगति, गुरुदेव के विजन को एकदम अपना मिशन कैसे बनाते गए? बस मैंने जैसे कहा ना, पता नहीं, करते गए, सब होता गया। करते भी नहीं गए, मुझे लगता होता गया। गुरुदेव ने केवल एक बार कहा था कि जहां आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है वहां पर फैला। तो बस मिशन एक ही था कि जो गुरुदेव ने बोला है वो करना है। तो जहां जहां अप्रोच कर सकते थे, जहां जहां कॉन्टेक्ट मिलते गए, बात करते गए, तो वहां जाके प्रोग्राम सिखाते गए। टीचर जैसे जैसे बनते गए, फिर हम नए सेंटर्स खोलते गए, फिर वहां टीचर बना, फिर वो छोड़ के आगे चलते। इस तरह से यात्रा चली आ रही है बस पिछले 25 साल से।
तो उस यात्रा के बीच में मुझे लगता है कि बहुत एक मीठी सी गुरु स्टोरी भी होगी आपके अंदर। गुरु स्टोरी तो आपके पास बहुत है, क्योंकि मैंने आपसे डीएसएन भी किया है, वीटीपी भी किया है, और आपसे सहज समाधि का भी किया है कोर्स। तो आप इन सब कोर्सेज में हमें हर बार एक मीठी मीठी एक अच्छी सी स्टोरी सुनाते थे। तो आज भी भैया एक गुरु स्टोरी आपके मुख से। पूरी स्टोरी कितने मिनट वाली बताओ, ये बताओ। मेरे पास तो 1 मिनट से लेके 50 मिनट तक की। जितना भैया आपका दिल करे, आज दिल खोल कर। और वो हंसने वाली हो या थोड़ा दुखी वाली हो? नहीं नहीं भैया, हमें सारी चाहिए। हर टेस्ट का, गुरुजी कहते हैं ना, हर टेस्ट को टेस्ट करना चाहिए, खट्टा मीठा नमकीन। 2012 की बात है, गुरुदेव इंदौर आने वाले थे। तब किस तरह से गुरु पहले आपको, आपकी जो भी प्लानिंग है कैसे वो ब्रेक करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी। गुरुदेव ने कहा कि हम ओमकारेश्वर जाएंगे और ओमकारेश्वर से फिर उज्जैन जाएंगे। और वो होली का दिन था, छुट्टी का दिन होता है, तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स कोई मिलता नहीं। तो अब गुरु जी ने कहा है तो तैयारी तो करवानी है। तो एक पॉलिटिशियन थे, उनसे हमने बात करी। मैंने कहा गुरुदेव इस तरह से होली के दिन, धुलेंडी के दिन उज्जैन विजिट करना चाह रहे हैं, तो बोले हो जाएगा। तो उन्होंने पूरा गवर्नमेंट ऑफिशियल जो जो जरूरत, प्रोटोकॉल में जो जो लोग होते हैं सबको वहां पे डिप्लॉय कर दिया। अब जाना था ओमकारेश्वर से उज्जैन हेलीकॉप्टर से। अब जब निकलने लगे तो गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, अभी हम उज्जैन नहीं जाएंगे, अब इंदौर वापस आएंगे। ओह। पूरा आए, सब सारे जितने भी लोग थे, ऐसे जो लोग नहीं मिल पाए थे उनको भी हमने बोला आप उज्जैन चले जाओ, उज्जैन में मिल लेंगे। वो सब लोग, पूरे लोग उज्जैन में पहुंच गए। और गुरु जी ने लास्ट मोमेंट में प्लान चेंज कर दिया। तो गुरुदेव ऐसा भी करते हैं, आपने जो सोच के रखा है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो पूरा होगा। गुरु अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, आप उनको बांध नहीं सकते, न समय से नहीं लोगों से। और दूसरा, जो मेरी लाइफ बची है वो गुरुदेव के कारण। 2018 में मैं सूरत में रुद्र पूजाएं कर रहा था, उस समय श्रावण चल रहा था। आई कट इट शॉर्ट। जी। वहां पे मुझे पेट में बहुत दर्द होने लगा। दर्द पहले से था बट मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नाड़ी डॉक्टर ने कहा था कि आप एकदम पहले से भी फिट हो। तो मैं और कॉन्फिडेंट हो गया, मुझे तो कुछ भी नहीं। पेट, थोड़ा सा पेट की तो दर्द हो रहा है, अपने आप ठीक हो जाएगा, वो तो कुछ खाने में आ गया होगा। और वहां जाके मैं सूरत में पूजाएं कर रहा था, दिन में 3-3 पूजाएं कर रहा था। जब मैं पूजा में बैठता था मुझे कोई दर्द नहीं होता। लेकिन जैसे पूजा से उठता था तो वापस मैं स्टार्ट हो जाता था। करते करते ऐसे 4-5 दिन बीते तो वो बहुत एग्रीवेट होने लगा, दर्द बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। फिर मैंने वहां पे जो ऑर्गेनाइजर्स थे, टीचर्स थे, उनको कहा कि थोड़ा सा डॉक्टर को बताना पड़ेगा क्योंकि दर्द खत्म नहीं हुआ। बोले हमारे यहाँ बहुत अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनको बता देते हैं। उनको बताया, उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ दी, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिजिशियन से मिले, उनको बताया, उन्होंने दवाई दी, उन्होंने डोज दिया, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। दर्द डे बाय डे बढ़ रहा। अल्टीमेटली ये पोजीशन आ गई कि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा अभी कल से पूजा मत बुक करना, बिकॉज पता नहीं मुझे कर पाऊंगा कि नहीं। एंड फाइनली वे लैंडेड इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो भी कुछ टेस्ट करने थे टेस्ट किए उन्होंने, एंड डॉक्टर सेड कि ये तो ऑपरेट करना पड़ेगा, पेट का आपका ऑपरेशन करना। सरप्राइज, हालांकि मैं बहुत ज्यादा पेन में था। मुझे तो ये लग रहा था कि बस आप जो भी करना है जल्दी करो, खत्म करो इसमें, बिकॉज उस समय पेन किलर्स भी काम नहीं करे। नेक्स्ट डे माय वाइफ वाज नॉट देयर। किसी की हाउस, फैमिली मेंबर का साइन लगता है, उसके लिए एक दिन रुकना पड़ा।
उस रात की एक बड़ी जबरदस्त घटना हुई थी मेरे साथ कि मैं जो रिलेटिव जो आए थे मेरे साथ हॉस्पिटल में रहने के लिए, वो तो रात में सो गए, लेकिन एक व्यक्ति, एक वॉलंटियर था जो हनुमान पोज में पूरी रात, वो व्यक्ति मैंने देखा 12 से 6, जब भी मैं थोड़ा सा भी आवाज करूं तो इमीडिएटली वो डॉक्टर या नर्स को बुलाते थे। पूरा रात 6 घंटे, 6 बजे तक तो मैंने देखा, बिकॉज मैं सो नहीं पाया, वो सिटिंग इन हनुमान पोज। 6 बजे के बाद वो व्यक्ति, मैं 14 दिन हॉस्पिटल रहा, एक दिन में नहीं दिखा, और बिल्कुल जैसे अलर्ट पोजीशन में पूरी रात। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा बैठ सकता है पूरी रात अलर्ट पोजीशन। वो कौन था, कहाँ गया, आई डोंट नो। मैंने कई लोगों से पूछा कि ऐसा ऐसा व्यक्ति था, मेरी रात भर उसने जब बहुत जरूरत नीड थी, ही वाज हियर। बोले आप जिस टाइप का पर्सन बता रहे हो ऐसा कोई है ही नहीं हमारे। सारे सूरत के टीचर्स वॉलंटियर्स बस सरप्राइज की आप क्या बात करें। देन आई केम टू नो कि गुरु का ही कोई भैरवा बंदा था, केवल उस समय के लिए आया था। तो बाद में फिर नेक्स्ट डे जो है 6 सितंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ। तब तक गुरुदेव ने इंस्ट्रक्शन दे दिया था, वहां की जो लोकल टीम थी सूरत की, उनको बता दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि 1.5-2 घंटे का ऑपरेशन होगा, लेकिन वो 4.5 घंटे ऑपरेशन चला। फाइनली मेरा जो है अंदर ब्लॉकेज हो गया था, लॉन्ग इंटेस्टाइन में, करीब 1.25 फीट इंटेस्टाइन कट हुई ब्लॉकेज के कारण। और वो ऑपरेट होने के बाद में जब मैं बाहर आया आईसीयू से, थोड़ा सा होश में आया, तब गुरुदेव का फोन आया फाल्गुनी के पास, मेरी वाइफ के पास। उन्होंने कहा कि कैसा है फाल्गुनी ने कहा कि हाँ अभी उसको थोड़ा सा आईसीयू से लाए और अभी थोड़ा सा होश है, बोले बात कराओगे। और गुरुदेव ने पहला शब्द जो बोला मेरे कान में, बोले तुम्हारा नया जन्म है। मीन्स मेरी उतनी ही थी, Oh my 10 God. और ये एस्ट्रोलॉजर बता रखा था। वाइफ को बोला था कि आपकी 26 साल आपको वीडो लाइफ जीनी पड़ेगी। सो ये हुआ, ऑपरेट हुआ। गुरुजी ने कहा और कुछ मंत्र बताए, बोले ये मंत्र करते रहे। वो मंत्र में करते रहा। बट वो 13 दिन मेरी हिचकी बंद नहीं हो रही थी, और हिचकी ऐसी होती थी कि मैं सो ही नहीं पाता, पूरा 24 आवर्स हिचकियां चलती थी। बेस्ट मेडिसिन डॉक्टर दे रहे थे, इट वाज अ वेरी गुड हॉस्पिटल, बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया सब कुछ, लेकिन हिचकी बंद नहीं कर पाया। तो जब मैं बहुत परेशान हो गया, तब फाल्गुनी ने मुझसे कहा कि गुरुजी को बोलूं। फिर मैं नॉर्मली अपनी प्रॉब्लम बताता नहीं गुरुजी को, बट मैंने कहा उस दिन के हाँ बता। गुरुजी को कॉल किया जब फाल्गुनी ने, तो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग था, बस 5:36 o'clock। इतने दिन हो गए और इनको हिचकी बिल्कुल बंद नहीं हुई। डॉक्टर्स बोलते हैं वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मेडिसिन जो है वो आपको दी जा रही है। तो गुरु जी बोलते हैं ओके जय गुरुदेव, और फोन रखा है। और उसके बाद में जो सोया हूँ आफ्टर 10 डेज डीप स्लीप, और जब मैं वापस उठा तो हिचकी जो कंटिन्यूसली चल रही थी उसमें गैप आया, और धीरे धीरे विदिन 24 आवर्स मेरी हिचकी बंद हो गई। डॉक्टर्स आके बोलते हैं देखो हमने कहा था ना बेस्ट मेडिसिन दी जा रही है। हम उनको कैसे बताएं हम किसने, कौन से डॉक्टर ने ठीक किया। तो इसके बाद बात हुई कि भाई हॉस्पिटल से अब डिस्चार्ज होना है। उसके बीच में बहुत सारे गुरुजी के फोन आए, पूरा गाइड किया फाल्गुनी को। इवन हॉस्पिटल में जब ऑपरेट करने वाले थे उसके पहले गुरुजी ने इवन डॉक्टर का नाम तक पूछा कि कौन ऑपरेट करने वाले, उनका नाम क्या है। जब वापस से हॉस्पिटल से इंदौर आए, क्योंकि ऑपरेशन वही हुआ था सूरत में, इंदौर आए तो विद इन
वापस मेरा एक और ऑपरेशन हुआ, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से एक और ऑपरेशन हुआ। देन 3rd मंथ फिर से एक ऑपरेशन हुआ, क्योंकि मेरे कीमो शुरू होने थे और कीमो के लिए मुझे मेरी नर्व्स पकड़ में नहीं आती थी, तो इंजेक्ट नहीं हो पाता था, तो पोर्ट लगाने के लिए एक और छोटा सा ऑपरेशन। एवरी मंथ देयर वाज ऑपरेशन। सो मुझे पता नहीं था कि मुझे कैंसर है, फाल्गुनी ने बताया नहीं। गुरु जी ने कहा था कि मैं बताऊंगा, गुरु जी ने कहा था कि ऐसा है तुमको कीमो लेना है। मैं कहा नहीं नहीं मुझे कीमो नहीं। बोले नहीं कुछ नहीं होगा, ले। मैंने कहा गुरु जी ने कहा है तो कुछ नहीं होगा पक्का। एंड मेरे कीमो स्टार्ट हुए। नॉर्मली कीमो होने के बाद में लोगों की हालत बहुत दयनीय हो जाती है, बहुत वीक हो जाते हैं, मेंटली तो वीक हो ही जाते हैं, लेकिन फिजिकली भी बहुत वीक हो जाते हैं। बट इट वाज सच ए ग्रेस, हिज ब्लेसिंग्स। आफ्टर एवरी कीमो मैंने सहज सीखा। ओह, जी। मेरे 12 कीमो चले, मैंने 8 सहज सीखा, और एक दो सहज तो मैंने 50 से 70 किलोमीटर ड्राइव करके गया। ऑल इट इज हिज स्ट्रेंथ। फिर मेरे कीमो खत्म हुए, फिर मैं गुरु जी के पास गया। गुरु जी कहते हैं, जैसे ही मैं एंटर हुआ गंगा कुटीर में, आप मेरे को देख के बोलते हैं मैं तेरे साथ ही था। तब मुझे समझ में आया कि ये तो वो थे जो मुझे भगा रहे थे कि चल कोर्स कर, कोर्स कर, कोर्स कर। उसके बाद में डॉक्टर्स ने कहा कि रेडिएशन की जरूरत नहीं है। मेरा जो मेन डॉक्टर है बॉम्बे में, वो बोले नहीं एक बार ले लेना 25 रेडिएशन। 25 रेडिएशन मतलब जिन्होंने रेडिएशन एक्सपीरियंस की उनको मालूम है क्या दिक्कतें होती है। तो फाल्गुनी को बहुत डरा दिया था कि पूरा मिक्सर में पीस खिलाना पड़ेगा, और मिर्ची बहुत पूरा जलेगा और अंदर बर्निंग होगा, सो मेनी थिंग्स। बस उसने मेरे साथ शेयर नहीं किया था। गुरु जी को मैंने बोला कि डॉक्टर्स तो दूसरे मना कर रहे हैं, मुझे नहीं लेना है, क्यों जरूरत है? बोले नहीं ले ले, कुछ नहीं होगा। अगेन आगे सेम वर्ड, कुछ नहीं होगा। मेरे रेडिएशन होते गए, वही मेरा सहज चालू रहा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। एक दिन मेरी डॉक्टर की बर्थडे थी, तो उन्होंने बुलाया। तो मेरी बड़ी इच्छा हो गई कि इतने टाइम से सब कुछ ऐसा सात्विक सात्विक खा खा के परेशान हो गया। तो मैंने जाके साइड में जाके कुछ कुछ खा लिया, मिर्ची वाला भी सब कुछ खा लिया। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, फाल्गुनी ने खाया, फाल्गुनी को लूज मोशन हो गए। दैट इज गुरु ग्रेस। हम जीते जागते ईश्वर के साथ हैं, और मुझे नहीं लगता लाइफ में और कुछ चाहिए। अब ऐसा लगता है कि दिस लाइफ इज कंप्लीट। जो भी जीवन उन्होंने नया दिया है, जितना भी मैं काम आ जाऊं गुरु के, उनकी सेवा कर सकूं, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भैया आपकी स्टोरी सुनकर तो समझ नहीं आ रहा कि क्या शब्द कहूँ। मेरे खुद की आंखों में आंसू और मेरे गूंज, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मैं यही कहूंगी, तेरे सिवा हम किसी और के कैसे हो सकते हैं? तेरे सिवा हम किसी और के कैसे हो सकते हैं? तो खुद ही सोच के बता, तेरे जैसा कोई और है क्या? सच ये में मनोज नहीं, भैया का गुरुदेव की तरफ से। सच में नहीं। सच में भैया, शब्द नहीं है अभी आपसे। कोई अगर कहे कि गुरु कृपा क्या है, तो मैं कहूंगा कि मुश्किल समय में जो आपके मन को कमजोर ना होने दे, वही गुरु कृपा है। क्योंकि मन के कमजोर होने से हम ज्यादा बीमार होते हैं और चले भी जाते हैं, शायद शरीर भी छूट जाता है। लेकिन वही कृपा है जो आपको मजबूत बना के रखती है विपरीत परिस्थितियों में। दैट इज ग्रेस। तो भैया
मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन कि आप रुद्र पूजा भी करवाते आ रहे हैं। मैं आपको 2016 से मैं ही आपको देखती आ रही हूँ, इतने मस्त होकर आप रुद्र पूजा करवाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि साक्षात गुरुदेव ही हमारे सामने बैठे, क्योंकि मैंने शुरू से ही आपसे बहुत कुछ सीखा है, आप और मनीष भैया से। तो आप भैया ये बताइए कि पूजा का क्या महत्व है, और आध्यात्मिक पथ पर आकर हम अपनी जो हमारी आंतरिक यात्रा होती है उसमें कैसे परिवर्तन आता है, कैसे परिवर्तन ला सकते हैं? पूजा का मतलब गुरुदेव कहते हैं कुछ नहीं है, कृतज्ञ होना। और हम जो भी पूजा करते हैं उसमें आप देखो क्या करते हैं, आरती करते हैं, फल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, तूने ही सब कुछ दिया हुआ है, तेरा ही है और तुझे ही हम अर्पण करते हैं। नथिंग बट कृतज्ञता है उस ईश्वर के प्रति, गुरु जिसको भी हम मानते हैं। और वो कृतज्ञता जब महसूस होती है, जब जीवन में कृतज्ञ होते हैं, तो जीवन में कृपा को आप महसूस करते हैं। कृपा की कमी नहीं है, लेकिन वो कृतज्ञता से कृपा अनुभव में आती है। आध्यात्मिक पथ कुछ स्पेशल करना नहीं है, बस जीवन में कृतज्ञ होना वही एक आध्यात्मिक है। और किसी के ऊपर भरोसा करना, किसी पे तो हम भरोसा करते हैं, बस ये समझ में आ जाए कि ये जीवन चलाने के पीछे कोई शक्ति है जो मेरा जीवन। श्रद्धा मतलब वही है जिसको हम नहीं जानते हैं, उस पर विश्वास करना, वही श्रद्धा है। और गुरु को मानना मतलब जो गुरु कहते हैं उसको करना, वह है गुरु को मानना। तो गुरु गुरु कहते हैं, हमेशा गुरुदेव कहते हैं ध्यान कर। जब आप ध्यान कर रहे हो इसका मतलब है आप गुरु को मान रहे हो, वही आध्यात्मिक पथ है। तो चलते चलते वो जीवन में सदगुरु होते हैं, आपको कहीं ना कहीं पहुंचा ही देते हैं। एक विश्वास, दृढ़ विश्वास हो, यह आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिक होना मतलब सब कुछ छोड़ के चले जाना नहीं है। गुरुदेव कहते हैं आध्यात्मिक होना मतलब ज्यादा जिम्मेदारी लेना। ज्यादा जिम्मेदारी तभी ले सकते हो आप जब मन शांत है, जीवन में स्थिरता है, खुश हो, तब आप ज्यादा जिम्मेदारी लेने का आपको वो एहसास भी आता है। नहीं तो मन भर तनाव से भरा हुआ है, दुखी रहते हैं, हम खुद की ही जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं, औरों की भी छोड़। यही अध्यात्म है और कुछ नहीं। तो भैया जो अभी का जो ज्ञान सूत्र है, जो अभी, तो इससे हम, जो हमारी जो जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, तो उन सभी के लिए क्या प्रसन्नता का क्या मूल सूत्र रहेगा उनके लिए? देखो जिन सबके लिए प्रसन्नता का सूत्र अलग अलग हो सकता है, सबके मायने अपने अलग हो सकते हैं। जो इस ज्ञान का जिसको रस नहीं है या टेस्ट ही नहीं किया है, उसके लिए प्रसन्नता दोस्तों में हो सकती है या इन पांचों इंद्रियों के सुख में हो सकती है। लेकिन अध्यात्म को जिसने थोड़ा सा भी चखा है, वो ये जानने तो लगा है कि इन सब में वो प्रसन्नता नहीं है, तो मुझ में है। उसको जो टैप करना है, बस वही अध्यात्म। और अभी तो काफी यूथ्स आ रहे हैं, अध्यात्म की ओर लौट रहे हैं। और अगर आर्ट ऑफ लिविंग की बात करूं तो उसमें मैक्सिमम यूथ्स हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि यूथ्स में इसकी अवेयरनेस नहीं है, सजगता नहीं, बहुत सजगता है इसमें। और यूथ्स आ भी रहे हैं। आने के बाद वो बड़े अच्छे साधक भी बन रहे हैं, टीचर्स भी बन रहे हैं, और लोगों की जिम्मेदारियां भी ले रहे हैं, कोर्सेज भी सिखा रहे हैं। बस केवल कहते हैं गुरुदेव तीन तरह के लोग हैं। एक है जो दुखी रहते हैं,
और उनको लगता है ये दुखी जो जीवन है, जो मिजरी है, वही लाइफ है। दूसरे तरह के लोग हैं जो मिजरेबल हैं, दुखी हैं, वो जानते भी हैं शायद कि कहाँ हमें आनंद या खुशी मिल सकती है, लेकिन करना नहीं चाहते। ये वे लोग हैं, ज्यादातर वो बोलते हुए पाए जाते हैं, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, मैं सब में भरोसा नहीं करता, और ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता। ये इस तरह के लोग हैं जो जानते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। और तीसरे तरह के लोग हैं जो जानते हैं कि हम दुखी हैं, हम उससे मुक्त होना चाहते हैं, और वो लोग जल्दी से इस रास्ते पे आ जाते हैं। आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो मुक्त होना चाहते हैं, वही अध्यात्म। बहुत बढ़िया भैया। भैया जैसे अभी काफी जगह देखा जा रहा है कि क्रोध हो रहा है आजकल, सब जगह हम देखते ही जा रहे हैं, क्रोध, घृणा, आरोप लगाना, मिथ्या अभिमान, और साथ में जो अभिमान और ईगो जो होता है, तो उन सबको देखते हुए, उन सबको हम अपने आसपास के माहौल को देखकर उनसे हम, जो लोग हैं हमारे आसपास के, उनसे हम नकार भी नहीं सकते उनको। तो उस वहीं पर रहकर हम अपने आप को आध्यात्मिक पथ की ओर कैसे अग्रसर करें और कैसे लेकर जाएं, ताकि हम, बीच में तो रहना ही है हमने उनके, लेकिन हम उनको नजरअंदाज भी ना करें और उनके बीच में भी रहें। तो भैया ये हम कैसे अपने आप में बदलाव लेकर आएंगे? तो अष्टवक्र गीता में बड़ा अच्छा कहा गया है कि इफ यू आर, अगर आप गुस्सा कर रहे हैं या आप नफरत कर रहे हैं, तो वो सामने नहीं है, वो आपके अंदर है, इसीलिए वो सामने वाले में भी दिखती है। तो कहीं ना कहीं वो इनर क्लींजिंग की जरूरत है। गुस्सा मतलब क्या है? गुस्सा आप देखो हमेशा पास्ट से रिलेटेड है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, हम परफेक्शन चाहते हैं, ऐसा नहीं हुआ इसलिए हम गुस्सा करते हैं। अब गुस्सा जो है जब बढ़ता है तो वही नीचे जाके और नफरत में बदल जाता है, आप नफरत करने लगते हैं। जब नफरत बढ़ने लगी तो जेलसी, जेलसी को क्या बोलेंगे, दूसरों के प्रति द्वेष बढ़ने लगा। द्वेष बढ़ा और ऊर्जा नीचे गई, काम वासना आने लगी, जड़ता आने लगी। तो इसको कहते हैं नेगेटिव एनर्जी। उसी ऊर्जा को जब आप ऊपर की ओर चलने लगती है, वो पॉजिटिव एनर्जी है। वही जो जड़ता है वो उत्साह में परिवर्तित हो सकती है, वह ऊपर आकर जो है वो क्रिएटिविटी बन जाती है, ऊपर आके उदारता बन जाती है, और ऊपर आती है तो वही प्रेम, और वही ऊपर जब आती है तो वह कृतज्ञता और सुख ये अनुभव करने लगती है। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा की कमी की वजह से ये होता है, और वही ऊर्जा जब और नीचे चली जाती है तो ये सब विकार जीवन में आने लगते हैं। और उस व्यक्ति को जिसको ये हो रहा है उसको शायद ये पता नहीं कि क्यों हो रहा है। तो उसको यही हमारा काम है कि लोगों में ये रोशनी लाए, लोगों में ये ज्ञान की रोशनी लेके आना, यही हमारा धर्म है। लोगों को बताना है कि आप इस रास्ते पे चलेंगे तो इससे कम से कम खुद के जीवन को तो आप अच्छे से संभाल सकते हैं। दूसरों को संभालने की बात तो बाद में आएगी, जब पहले वो खुद संभालने कुछ कुछ हो लेते। तो गुरु जी कहते हैं जेलसी, नफरत नथिंग इज बट लव इज स्टैंडिंग अपसाइड डाउन। प्रेम ही है, उसी का रूप है, विकृत रूप है। आप गुस्सा किस पे करते हो? जिस पे आप प्रेम करते हो। आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो आप गुस्सा कर रहे हो। जी नथिंग, नोबडी इज बैड, बुरा कोई भी नहीं, लेकिन वही बस ऊर्जा का ही खेल है। जी, बहुत बढ़िया भैया। तो सेवा, सत्संग और साधना,
का हमारे लिए क्या महत्व रखता है भैया? तो हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं सेवा करते हुए, साधना सत्संग के साथ? हम अपने अंदर कैसे प्रसन्नता ला सकते हैं? जैसे वॉलंटियर्स हैं, हम अभी जैसे टीचर्स हैं, तो हम अपने अंदर इन सबको कैसे अपने अंदर उतारें? कमिटमेंट, कमिटमेंट खुद के लिए है, वो साधना है कि रोज सुबह जो भी हो जाए, अपने काम करने के पहले मैं अपनी साधना करूंगी या करूंगी। साधना में आपने जो भी कुछ सीखा है, सुदर्शन क्रिया सीखी है, मेडिटेशन सीखा है, कर्म साधना सीखी, विदाउट फेल करना चाहिए। साधना मतलब है जो सब कुछ चला जाएगा, लेकिन जो जाएगा वह यही साथ में जाएगा, बाकी सब कुछ यही रह जाएगा। साधना मन को साधना। देन सेवा मीन्स दूसरों के लिए उपयोगी होना। जब दूसरों के लिए उपयोगी होते हैं तो वो एक इंटेंशन है कि मैं दूसरों के लिए उपयोगी होना चाहती हूँ या चाहती हूँ। देयर इज अ शिफ्ट इनसाइड। कहते हैं डिप्रेशन में जाना है तो केवल ये सोचते रहो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। आप 24 घंटे में आप डिप्रेशन में चले जाओ। लेकिन जस्ट रिवर्स इट, हाउ कैन आई बी यूजफुल टू अदर्स? मैं कैसे दूसरों के काम आ सकता हूँ? इमीडिएटली देयर इज अ शिफ्ट। तो गुरुदेव कहते हैं यहाँ डिप्रेशन इज जस्ट बिकॉज वी आर यूजलेस फॉर अदर्स। हम दूसरों के लिए यूजलेस हैं, इसलिए डिप्रेशन हो गया। तो इसलिए सेवा है, so that हम किसी और के काम तो आ रहे हैं ठीक है, लेकिन अंदर कुछ धुलाई होती है, सफाई होती है। और सत्संग मतलब केवल कीर्तन करना नहीं, सत्संग का मतलब है सत्य का साथ। सत्य क्या है? एक दिन शरीर छूट जाने वाला है। However beautiful we are, handsome we are, ये शरीर चले जाने वाला है, ये सत्य है। ज्ञान सत्य है। और सत्संग का एक और मतलब है कि आप किन लोगों की कंपनी में रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो ऐसे लोग परेशान हैं, जो लोग कंप्लेंट्स करते रहते हैं, दुखी रहते हैं, आप उनके साथ थोड़ा समय बिता के देखना, आप में भी वो प्रवृत्ति आने लगेगी, के मन का असर उन पर भी पड़ेगा। और आप ऐसे लोगों के साथ रहे जो ज्ञान में रहते हैं, खुश रहते हैं, सेवा करते हैं, आप उनके साथ रहेंगे तो आप में वो प्रवृत्ति आने लगती है। ये भी सत्संग है। ये करने से अंदर बहुत परिवर्तन आता है, सेवा सत्संग साधना करने से। बहुत बढ़िया भैया। तो भैया प्रसन्नता का मूल मंत्र क्या है? आज थोड़ा सा इस पर भी आखिरी पड़ाव पर आकर आपसे ये क्वेश्चन पूछते कि प्रसन्नता का मूल मंत्र क्या है? बस डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। दूसरों से कुछ भी अपेक्षा मत करो, क्योंकि प्रसन्नता तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारा स्वभाव ही प्रेम है, और प्रेम यानी प्रसन्नता ही है। लेकिन हम दूसरों से बहुत अपेक्षा करते हैं, बहुत सारी डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं। बस केवल अवेयर हो जाओ, सजग हो जाओ, प्रसन्नता ऑलरेडी बनी रही। और सेवा सत्संग साधना से अपने आप आ ही जाना है। आप सब देख ही रहे हो, में सब मस्त रहे। जो लोग भी सेवा सत्संग साधना करते हैं, यही मूल मंत्र है, गुरुदेव ने ऑलरेडी दिया है। बहुत बढ़िया लगा भैया। उस पे एक छोटी सी, जो आज अपनी गुरु स्टोरी सुनाई है, एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी। हर पल मुस्कुराओ बड़ी खास है जिंदगी, हर पल मुस्कुराओ बड़ी खास है जिंदगी, क्या सुख क्या दुख बड़ी आस है जिंदगी। ना शिकायत करो ना कभी उदास हो, ना शिकायत करो ना कभी उदास हो, जिंदा दिल से जीने का एहसास है जिंदगी।
जिंदा दिल से जीने का एहसास है जिंदगी। तो भैया मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आज आपसे, जैसे जो चर्चा की, जो आज आपसे बातें हुई, हर किसी की एक अंदर एक गुरु स्टोरी है। गुरु स्टोरी वो कैसे हमारे अंदर एक अध्यात्मक पथ पर आके अंदर से ही हमें कैसे चेंज कर देता है, वो गुरु स्टोरी ही हमें बता सकते हैं। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। फिर मिलते हैं भैया आपसे। जय गुरुदेव। जय गुरु।